हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्र में एडी और सीई त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष लंब है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एईएफ समरूप है त्रिभुज एडीबी के। और यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बनाया गया है एबीसी। इसमें हम देख सकते हैं कि एई और एडी ये शीर्ष लंब है, क्योंकि सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं और शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो एफ है। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से समरूप त्रिभुजों की हम लोग चर्चा करेंगे। दो त्रिभुज हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को मेरे को समरूप करना है, और कौन से प्रतिबंध से या समरूपता कसौटी से, वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया एबीसी, और ये दूसरा त्रिभुज है, इसको मैंने नाम दे दिया पीक्यूआर। अब यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि इसमें दो कोण मैं उठा लेता हूँ। एक तो कोण ए कोण पी के बराबर कर देता हूँ, और एक कोण बी कोण क्यू के बराबर कर देता हूँ। लिखता भी हूँ यहाँ पे कोण बी ए सी जो है वो बराबर है कोण क्यू पी आर के, और दूसरा कोण ए बी सी जो है वो बराबर है कोण पी क्यू आर के। अब देखो तीसरे कोण से हमें कोई मतलब नहीं है, बराबर हो चाहे नहीं हो, वैसे तो बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है, और इस तरह से वो भी बराबर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ए समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से जो संगत भागों को लेकर बना त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पीक्यूआर के। इस तरह से हम लोग समरूप करेंगे। अब इसी तरह ये जो त्रिभुज दे रखा है इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। एक तो त्रिभुज एईएफ की बात करी गई है, एक त्रिभुज एडीबी की बात करी गई है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एईएफ व त्रिभुज एडीबी। एडीबी में एडीबी में दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखते हैं क्या, एक तो 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एईएफ, एईएफ ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे मैं अलग से ही बना देता हूँ इसको, एईएफ ये वाला त्रिभुज, और एडीबी। एडीबी कौन सा वाला है, इसको भी मैं बड़ा वाला बना देता हूँ। यहाँ पे एडीबी ये अपने ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है इसको बोल देंगे एडीबी। अब इसमें देखो मैं जानता हूं कि ये 90 डिग्री है, और इसमें बड़े वाले में ये 90 डिग्री है। तो कोण एईएफ कोण एडीबी के बराबर है। तो मैं कहूंगा कोण एईएफ जो है वो बराबर है कोण एडीबी। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, और किसके बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है। फिर मैं बोलूंगा कि ये कोण छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो छोटे वाले त्रिभुज में तो ये कोण हो जाएगा एफ ए ई के बराबर। तो लिखेंगे कोण एफ ए ई जो है वो बराबर है किसके, बड़े वाले त्रिभुज में बराबर हो जाएगा डी ए बी में। डी ए बी कोण डी ए बी इस कोण के बराबर है। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो हम लोग कहेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ई एफ संगत भाग देख लेना कौन से कौन किस कोण के बराबर है। ए ई एफ समरूप हो जाएगा, यहाँ पे सही करेंगे इसको। देखो ए ई एफ समरूप हो जाएगा दूसरा त्रिभुज ए डी बी। यहाँ पे देखो ई के समरूप डी है, और ए के समरूप ए है, मतलब ये कौन ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। यही मेरे को सिद्ध करके बताना था, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।